अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलक फ़ारूक। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मलक फ़ारूक। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में और आपके ज़ायक़ों में। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आया हूं नूडल्स। जो आप रेस्टोरेंट में खाते हो नूडल्स, वही नूडल्स बना के दिखाऊँगा अपने घर में, और अच्छी तरीके से आपको दिखाऊँगा कि आप मुकम्मल मुझे गाइड करना कि कैसे तैयार होते हैं। अगर ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल का जो घंटी है उसको ऑल कर देना। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं नूडल्स। जो आप रेस्टोरेंट में खाते हो वही नूडल बना के दिखाऊंगा घर पे। ये हमारे जो नूडल में चीज़ें इस्तेमाल होनी है, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम जो चिकन है, चिकन को हम मैरिनेट कर लेते हैं। ये हमारी नूडल है जो हम तैयार करेंगे। सबसे पहले एक बोल ले लिया, इसमें एक चिकन डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को पहले मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट वो ऐड करेंगे। लाल कुटी हुई मिर्च आधा टीस्पून वो ऐड करेंगे। आधे टीस्पून से भी आधा कम काली मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। आधी टीस्पून इसमें हम नमक का ऐड करेंगे। दो टीस्पून इसमें हम सिरके का ऐड करेंगे। सिरका जो होता है वो गोश्त ढिलाने के काम आता है। 2 चम्मच इसमें हम सोया सॉस उसके ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच इसमें हम स्टार्च का ऐड करेंगे, जिसे कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है कॉर्नफ्लोर स्टार्च, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बगैर भी आप मैरिनेट कर सकते हो। देख सकते हो हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब तकरीबन 20 मिनट इसको हम मैरिनेट किए करेंगे चिकन को। कोई भी चीज़ हो जो मैरिनेट की जाती है उसका जायका ही कुछ अलग होता है। अब तकरीबन 20 मिनट हम इसको छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद ये चिकन हम फिर तैयार करेंगे अपने नूडल्स के लिए। ये हमने मैरिनेट कर दिया इसको 20 मिनट के लिए। अब पानी मैंने पहले से रख दिया था चूल्हे पे, और कढ़ाई में तकरीबन मैंने 2 लीटर पानी इसमें ऐड किया है। और इसमें 1 चम्मच मैंने एल की भी ऐड की है कि जो नूडल वगैरह हमारे चिपक ना जाए। पानी पहले अच्छी तरह गर्म कर लेना है। देख सकते हो हमारा पानी अच्छी तरह गर्म हो गया है। उसके बाद नूडल हम इस्तेमाल करेंगे। आराम से नूडल ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से ये नूडल आराम से कर देना है, क्योंकि ये टूटे ना। तकरीबन ये 10 मिनट का प्रोसेस होगा। 10 मिनट के बाद ये नूडल हमारे खुद तैयार हो जाएंगे। उसका क्लिप भी आपको हम दिखाएंगे। 10 मिनट हमने इसको पकाया है माशाल्लाह। आप देख सकते हो हमारे नूडल माशाल्लाह, देख लो अच्छी तरह हमारे बिल्कुल गल गए हैं। इसी तरह से चेक कर लो, ये बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको हम बाहर निकालते हैं और इसको छान लेंगे छन्नी में, और इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है। इसको मैं अब छानने वाला प्रोसेस कर लेता हूँ। हमने अच्छी तरह अब इसको ठंडे पानी से गुजार दिया है। अब हमारे नूडल देख सकते हो माशाल्लाह, और कैसे तैयार हो गए हैं पक्के। इसी तरह तैयार करने हैं, ये टूटे ना, फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं लगेगी। इसको तोड़ना नहीं है मेरे भाई। अब हम चिकन तैयार कर लेते हैं जो इसमें हम ऐड होना है। घी हमारा अब गर्म हो गया है, कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख ली है। अब हम चिकन तैयार कर लेते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया था चिकन को जो हमने मैरिनेट किया था। अब ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 6-7 चम्मच हमारे पास ऑयल था जो हमने यूज़ किया है, ज़्यादा हमने ऑयल यूज़ नहीं किया। अब इसको अच्छी तरह हम इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह। चिकन को अच्छी तरह हमने गिला लेना है। यहाँ पे हरगज़ देखते हैं यही स्टेप होता है कि चिकन
गला नहीं होता, सख्त रह जाता है। उसकी वजह यही होती है कि वो एक तो मैरिनेट नहीं करते, दूसरा वो पानी ऐड नहीं करते। तकरीबन मैं 6-7 मिनट इसको ऐसे पकाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा कि पानी में भी चिकन हमारा गल जाए अच्छी तरह। ये आपको क्रीमी क्रीमी नज़र आ रही होगी, देख सकते हो। ये जो मैंने स्टार्च इस्तेमाल किया था, कॉर्नफ्लोर, ये वही क्रीमी क्रीमी नज़र आ रही है। चार 5 मिनट हमने चिकन को अच्छी तरह गला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी भी हमने अच्छी तरह इसको, कि पानी इसलिए हमने ऐड किया है कि जो हम चिकन जो हमारा पानी में सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह गल जाए। इसको भी अच्छी तरह हमने खुश्क कर लेना पानी को। पानी हमारा अच्छी तरह खुश्क हो गया, रिमूव हो गया है, चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल गया है। अब इसमें हम सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। ये हमारे पास गाजरें हैं, लंबाई की तौर पे हमने इसको काट लिया है। ये हमारे पास शिमला मिर्च है, इसको ऐड करेंगे दोनों को इकट्ठे। शिमला मिर्च जो होती है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको हल्का पकाना है। जो सब्ज़ियां हैं, एक तो इसका रंग चेंज ना हो और इसको मुकम्मल मिलिया मैट भी नहीं कर लेना। 1 मिनट इसको आप पकाएंगे। 1 मिनट हमने गाजरें और शिमला मिर्च को अच्छी तरह पका लिया है। अब इसमें हम बंद गोभी का यूज़ करेंगे, सेम वही कटेंगे, लंबाई वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी अच्छी तरह गल जाए, मिक्स कर देना अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ी जो हमारी हमने ऐड की थी वो अच्छी तरह अब हमारी अच्छी तरह गल गई है। अब इसमें हम केचप ऐड करेंगे। ये 1 प्याली हमारे पास केचप है, ठीक है। नूडल में केचप लाजमी ऐड होती है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर मेरे भाई, अगर ये आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को मलक फ़ारूक को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल कैन जो घंटी है उसको ऑल कर देना। अच्छी तरह अब इसको हम पका लेंगे। 2 चम्मच इसमें अब सोया सॉस को ऐड करेंगे। 2 चम्मच इसमें सिरके के ऐड करेंगे। आपने सिर्फ 2 ही चम्मच इसमें ऐड करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना, ना ही कम करना है। अभी अच्छी तरह मिक्स कर दी हमने। सब्ज़ी हमारी जो अच्छी तरह माशाल्लाह तैयार हो गई है, गल गई अच्छी तरह। चिकन भी हमारा रेडी है। अब इसमें हम नूडल ऐड करेंगे। ये स्टेप है नूडल ऐड करने का। आराम आराम से हल्के से इसको नूडल ऐड करना है और ये ख्याल करो टूटे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूडल हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसको आस्ता आस्ता 2 चम्मच आपने ले लेने हैं, क्योंकि दोनों हाथों से ऐसे मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं बता ही नहीं सकता आपको। अगर मेरे भाई ये आपको अब रेसिपी अच्छी लगे, जब कहोगे ये हमें नई चीज़ बना के दे रहा है, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल कैन जो घंटी उसको ऑल कर देना। सब्सक्राइब करने से यही समझेंगे हम ये आपका इनाम है और हौसला अफजाई हमारी बढ़ जाती है सब्सक्राइब करने से। और बेल कैन जो घंटी है उसको ऑल कर देना। नूडल हमारे माशाल्लाह तैयार हो गए हैं, देख सकते हो।